खबर में बात करते हैं रीवा से, जहां लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार नीलम मिश्रा ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल कराने कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमक सिंघार, पूर्व मंत्री अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के साथ सभी विधानसभा के प्रत्याशी पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने कहा कि विधानसभा 2023 के चुनाव में जो कमियां थी उनसे सबक लेकर लोकसभा 24 का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के साथ संविधान बचाओ के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में है। अजय सिंह राहुल ने कहा कि रीवा सांसद 10 वर्ष के अपने कार्यकाल के 3 विकास कार्य बताएं कि उन्होंने क्या किया है। सिर्फ जनता को धर्म जाति के नाम पर भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने कहा कि वह विकास, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है और जनता परिवर्तन चाहती है, उन्हें खासा समर्थन मिल रहा है। नीलम मिश्रा ने यह भी कहा कि भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा सिर्फ केंद्र के द्वारा उनके द्वारा कौन सी 3 योजनाएं लाई गई हैं वह बता दें। आइए दिखाते हैं नामांकन दाखिल कराने पहुंची भीड़ और सुनते हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल और लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने किस तरह से भाजपा और भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधा है। आप बताइए कि किसको जाना है। अरे रामचंद्र भैया को हटाओ ना यार साइड। ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ आए हो आप संगठन मंत्री थे, अच्छे नहीं आए हुए भी अंदर आए। छपेगी तो छपना सर। और टीवी में तो जो हम लोग इंटरव्यू दिया, इनके मालिक लोग कहते हैं कि सब बंद करो, ये नहीं कुछ नहीं दिखाया जाएगा। आप सब भाई दे देना। ये मैं थोड़ी चलो अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं लेकिन यहाँ आए हो
जब अपना होम ना बेरोजगारी इंटरव्यू दिया, इनके मालिक लोग कहते हैं कि सब बंद करो, ये नहीं कुछ नहीं दिखाया। नॉमिनेशन में शक्ति प्रदर्शन जैसा था और बड़ी सभा, तमाम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पहुँचे थे, क्या तैयारियां हैं? देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये कार्यकर्ताओं को उत्साह। हमने तो आनंद फानंद में डेट तय की 4 तारीख, और हमारे प्रदेश के नेताओं ने कहा कि आज वो 3-4 जगह नामांकन भरा रहे हैं, रीवा, सतना, पन्ना। सब नेता आए और रीवा हॉट सीट है मध्य प्रदेश की और कांग्रेस की लिस्ट में जीतने वाली सीट है, इसलिए यहाँ सभी नेताओं ने अपनी आमद दर्ज की और हम लोग सभी एकजुट होकर इस बार नीलम भाभी को चुनाव जिताएंगे। यहाँ से 10 वर्षों से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, तमाम उपलब्धियां, फ्लाईओवर, टनल, हाईवेज, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। अभी तो ये सब हम सुन रहे थे नवंबर में लोग विधानसभा चुनाव में, कोई ये अपनी भी बताते हैं, अब वो भी बताते हैं। उपलब्धि तो उतनी ही है। मैं तो सिर्फ आपको इतना मनाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हवाई पट्टी में वायु दूत का जहाज़ अर्जुन सिंह जी जब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब चला करता था। अब जनसंख्या बढ़ेगी, जहाज़ बढ़ेंगे, एक आता था 2 आएंगे, 2 ट्रेन चलती थी 3 हुई, 3 चलती थी 4 हुई। ये तो देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये होता रहेगा। आप ये देखिए कि रीवा कभी एजुकेशनल हब हुआ करता था, पूरे मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, आज यहाँ का आदमी पढ़ने बाहर जाता है। ये मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुद्दा ये है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश का संविधान खतरे में। इन विषयों पे बात करनी चाहिए। आना जाना लोगों का चलता रहता है। अपनों का साथ छूट रहा, नैया पार हो जाएगी, क्या लगता है? बहुत से ऐसे हैं जो जा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, आने जाने दीजिए। मुद्दे तो जिंदा है, लोकतंत्र की रक्षा करना है कि नहीं करना। जिस स्वतंत्रता के लिए हमने 200 वर्ष अंग्रेजों से संघर्ष किया, 1857 से संघर्ष किया, न जाने कितने लोग उसमें शहीद हुए, कितने लोगों ने फांसी की सज़ा पाई, कितने लोगों को ने पूरा जीवन जेल में बिता दिया। वो आज़ादी हमने जो हासिल की, जो हमारे 400 से ऊपर देश के मनीषियों ने बैठ के जिस संविधान की रचना की, वो संविधान खतरे में। आज संवैधानिक संस्थाओं को गिरवी रख दिया गया है, गुलाम बना दिया गया है। आज अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट उसमें मध्यस्थता ना करे, सुप्रीम कोर्ट को हर चीज़ में बोलना पड़ रहा है। क्या विषय आ गए हैं, क्या समय आ गया, ये प्राथमिकता है। कौन है कौन नहीं है, ये प्राथमिकता नहीं। सांसद जनार्दन मिश्रा 10 साल से अब डिप्टी सीएम ने फिर से मोर्चा संभाल लिया उनके लिए। सांसद की उपलब्धियां लगातार जो दावे करते हैं, सांसद को लेकर आपको क्या? देखिए, मैंने सांसद, देखिए रीवा के सांसद की मैंने कभी आपके मुंह से अखबारों में कहीं ये नहीं सुना कि उन्होंने दिल्ली में हमारी कौन सी आवाज़ बुलंद की, उन्होंने कौन सा प्रश्न पूछा रीवा के हित में, मैंने तो नहीं सुना। कौन सी उनकी उपलब्धियां हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं? थोड़े दिन में 6 महीने में जगना, 6 महीने में जग के और कोई उटपटांग टाइप का स्टेटमेंट दे देना और उसके बाद चर्चा में बन जाना और फिर सो जाना। ऐसे सांसद की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमको एक सक्रिय सांसद चाहिए जो रीवा की आवाज़ को बुलंद कर सके, जैसे हमारे स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री थे, जैसे हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी थे, जिनकी आवाज़ गूंजा करती थी। इस किस्म के सांसद होने चाहिए। धन्यवाद। उसके बाद नॉमिनेशन क्या है, रीवा का सेंटीमेंट क्या समझ में आ रहा है? सेंटीमेंट, देश में जो घोषित इमरजेंसी है, तो 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री जेल में हैं। जैसे बड़े बड़े राजाओं के यहाँ अकबर जब हमला कर देते थे तो किला घेर लेते थे, फिर वो रसद रख के, बारूद रख के राजा अंतिम दम तक लड़ता था। फिर बाद में पानी के लाइन काट दें, बिजली काट दें या अन्य साधन बंद कर दें, और जब भूखों प्यासे राजा के सैनिक मरने लगते थे तो वो गेट खोल के सरेंडर कर देता था। तो अब तो लोकतंत्र है, जनता से ही निर्वाचित प्रधानमंत्री, जनता से निर्वाचित मुख्यमंत्री। पर अगर कोई मुख्यमंत्री इनकी पार्टी की नहीं, इनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसको जीने नहीं दे रहे हैं, उस क्षेत्र की जनता से बदला ले रहे हैं। एक ये बात है, तो भारत की जनता इनसे भारी नाराज, इनका चेहरा खुल चुका है। और रीवा में तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की रबर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और रबर स्टाम्प महापौर, जिसने कभी कुछ काम ही नहीं किया, पूरा का पूरा घोटाला, और किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं मिले,
किसी को एक हैंडपम्प नहीं दिया, किसी को 2000 की निधि नहीं दी। जब कोई कार्यकर्ता जाता था तो कहते थे नींव लगाओ, और आज भी कहते हैं कि जिसकी गरज होगी हमको वोट देगा। इनके गांव में हैंडपम्प बिगड़ा है, घर के सामने जनता गई तो बोलते जाओ मोदी से बात करो, तुमने मोदी को वोट दिया है। इस तरह से अलगरज है ये वोट लेने के मामले में, और इनके सांसद होने का 10 वर्ष में कोई औचित्य नहीं निकला। रीवा के लिए इन्होंने कोई बात नहीं रखी। इस बार नीलम मिश्रा चुनाव प्रचार में हैं, और ये नहीं कहा जा सकता कि अब हम प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं हैं, हम निश्चित चुनाव जीतेंगे। शक्ति प्रदर्शन जैसा था कांग्रेस का, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? जनता के जो विकास के मुद्दे हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने सवाल भी किया कि कौन से विकास, तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आप 3 विकास 4 विकास गिना दीजिए बीजेपी के, कि बीजेपी के ऐसे कौन से विकास हैं जिससे जनता इतना परेशान। और जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो जनता यही बोल रही है कि सांसद जी को हम लोगों ने देखा ही नहीं 10 वर्षों में। तो ऐसे सांसद जी और ऐसे विधायक जी लोगों का क्या विकास है, ये आप ही लोग बता दीजिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी जी शुरू हो गया। हाँ, हमारा तो प्रचार प्रसार शुरू है, बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, और जनता इस बार परिवर्तन के मूड में भी है। क्या मुद्दे क्या बातें हैं जनता के बीच कर रहे हैं जो आप? मुद्दे ये हैं कि किसान को अभी तक समर्थन मूल्य नहीं मिला है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, महिला सुरक्षा की कहीं बात नहीं हो रही, ज़मीनी स्तर के कहीं काम नहीं हुए हैं, ये सारे मुद्दे हैं। हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और मोदी जी की गारंटी जो टीवी में चल रही है, वो सारी झूठी गारंटी के लिए जनता खुद बता रही है कि क्या सही गारंटी है क्या झूठी है। एक तरफ देशबाजी की बात बताई जा रही है कि आपके साथ है, लेकिन यही देखा जा रहा है कि लोग रिजाइन देते जा रहे हैं। तो किसने आप एक तरफ तो आपको भी लड़ना है और दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी लड़ना है, किस तरह? अब रिजाइन दे रहे हैं, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसे पार्टी जिस हालात में अभी खड़ी है, विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी, और इसमें अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। और इससे तो ये लगता ही नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो दूसरी पार्टी से आए थे और उसी पार्टी में चले गए। कई वर्षों बाद महिला प्रत्याशी आप लोगों ने उतारा है, क्या कहेंगे इस बारे में? एक अच्छा प्रयोग रहेगा और हमारी भावी चुनाव जीतेंगी, ये हम लोगों का पूरा लक्ष्य है। इस बार एमपी में कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? देखिए, एमपी में कितनी सीटें आएंगी वो समय बताएगा, लेकिन 8-10 सीटें का हम लोग अनुमान लगाएं, कम से कम 8-10 सीटें आएंगी। 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 24 में जो ताकत आप लोग दिखा रहे हैं, क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हताशा तो है, क्योंकि 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे। 23 के परिणाम आप भी जानते हैं, जमीनी हकीकत दूसरी थी। सत्ता जो पाई है पार्टी, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार वापस लौटेगी। चर्चा का था पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या कारण था ये हम लोग नहीं कहना चाहते हैं। अब की हम सब पूरी ताकत से जो चुनाव 2023 में सफल नहीं हुए, उससे सबक लेते हुए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुद्दे क्या है इस बार के, क्या किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में? देखिए, लोकसभा में संविधान सबसे ज़रूरी है बचाना। भ्रष्टाचार जिस तरह से पनपा है इनके शासन स्तर पर, उससे बेरोजगारों को जो छलावा किया है 10 साल से, जो आपके भी खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए, आप सुखी हैं दुखी हैं, ये तो आप बताएं। डिप्टी सीएम यहीं से हैं, और हॉट सीट इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, राजेंद्र शुक्ल। नहीं, अच्छा है, मोर्चा तो उनको संभालना ही चाहिए, वो यहाँ के विधायक हैं, लेकिन हम सब मिल के मोर्चे में बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। बीजेपी तो कराया गया विकास कार्यों को लेकर के अपना मुद्दा बनाए हुए हैं, लगातार जनता के विकास कार्य कौन सा? आप उदाहरण के लिए 3 विकास कार्य हमारे 10 साल के सांसद महोदय, राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे। अरे राम मंदिर बाहर का मुद्दा है भाई, यहाँ रीवा के विकास की बात कर रहा हूँ। सांसद महोदय ने 10 साल में 3 उदाहरण के लिए दे दीजिए, केंद्र सरकार से लाया। तो रीवा में भी वो यही जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया। अरे भगवान राम के तो हम लोग सब बनवाए हैं भाई। भगवान राम का मंदिर यदि राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाते तो शायद मंदिर नहीं बनता, और अभी तक मंदिर नहीं बना है। किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आप यदि किसी जानकार पंडित जी से पूछ लीजिए, जब तक गुम्मज नहीं लगता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये चुनावी मुद्दे में मंदिर का। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा है कि कांग्रेस शराब पैकारी करने वाली पार्टी है। शराब का ठेका सरकार कराती है कि बताइए? कांग्रेस का प्रत्याशी कराता है? पूरी सरकार शराब बेचवा रही है। भाई देखिए, इस तरह से
उल्टे सीधे आरोप लगाने से कोई मतलब, किसका क्या व्यापार है इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई बिल्डर है, कोई बिल्डर माफिया है, कोई जमीन माफिया है। अब इन सब चीज़ों पर ना करें, मुद्दों पर बात करें। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थोक के भाव में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नाराज है कि सम्मान नहीं मिल रहा, पार्टी में उसका स्थान नहीं मिल रहा जो पद दिया गया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान मिला है वो वहाँ के मंत्री लोगों ने क्या कहा कि पूरा कचरा माल हमारे यहाँ आ गया है। तब वो कचरा माल के लिए हम लोग क्या कहे भाई। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया है आपके लिए अर्थ हाईवे सिटी। मात्र 850 रुपए में प्रति वर्ग फीट में उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन में हाईवे टच प्रॉपर्टी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। 900 वर्ग फीट से 2600 वर्ग फीट तक के प्लॉट साइज। रीवा शहर से 10 किलोमीटर, रीवा रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर एवं रीवा एयरपोर्ट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अर्थ हाईवे सिटी। आकर्षक मेन गेट, कंपाउंड वॉल की सुविधा, पूरे प्रोजेक्ट में बिजली, पानी, नाली की सुविधा, रजिस्ट्री खर्च एवं नामांतरण फ्री। आपके अपने बजट के अनुसार हाईवे सिटी में प्लॉट बुक करने का सुनहरा अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।